तो आइए साथियों, आज हम लोग राज्यकर्मी परीक्षा हेतु विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही ये सभी प्रश्न विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, पदार्थ जो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसको क्या बोलते हैं? रुक्षांश, रफेज या रेशे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर के लिए पोषक तत्व हैं। हमारे शरीर के लिए क्या क्या पोषक तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर पेज पे हम लोग आए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि रेशे या रुक्षांश का मुख्य कार्य है। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पाचन को आसान करता है। ठीक है ना, पाचन को आसान। मानव शरीर नहीं पचा सकता है, कह रहा है मानव शरीर नहीं पचा सकता है, तो सेलुलोज को। ठीक है, सेलुलोज को। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? मंड, या उसी को अंग्रेजी में स्टार्च बोलते हैं, और शुगर, शर्करा। शुगर, शर्करा। चलिए अगला थर्ड नंबर जो है, देखिए थर्ड नंबर का आयोडीन का विलयन जल में डैश मिलाने से बनता है। ठीक है, तो ये है टिंचर आयोडीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टिंचर आयोडीन। अगला है, खाद्य पदार्थों में किसकी उपस्थिति जानने के लिए आयोडीन के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। ठीक है ना, स्टार्च। अगला है, मंड की उपस्थिति में आयोडीन विलयन का रंग कैसा हो जाता है? मंड की उपस्थिति में आयोडीन विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला, ब्लैक, ब्लू या ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक। चलिए अगला पेज, पेज नंबर 4। देखिए पेज नंबर 4 पे कह रहा है, कॉपर सल्फेट विलयन और कॉस्टिक सोडा विलयन का उपयोग किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो क्या है? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा विलयन के उपस्थिति में किस रंग का हो जाता है? तो ये बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है ना। देखिए अगला है, किस प्रकार के भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं? किस प्रकार के भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं? तो उसको कार्बोहाइड्रेट युक्त और वसा युक्त भोजन को। ठीक है, मतलब फैट युक्त भोजन को, कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोजन को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर पेज पे अब हम लोग आ गए हैं। देखिए 5वां नंबर कर रहा है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलता है? तो जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, उसके बाद वसा यानी कि फैट। चलिए, किस पोषक तत्व से हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो वो होता है वसा, फैट से। ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। चलिए अगला है, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है ना, विटामिन। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए, स्किन और आई को। कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है? तो ये कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां नंबर पेज। देखिए 7वां नंबर कह रहा है, कौन सा विटामिन हमारे अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है? हड्डियों के लिए और दांतों के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है? विटामिन
डी, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को इंक्रीज करता है? तो ये कौन सा है? विटामिन डी जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश बनाता है, तो ये कौन सा विटामिन है? विटामिन डी बनाता है। चलिए अगला पेज हम लोग चलते हैं। अगला पेज है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जो जल में विटामिन घुल जाता है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलता है। तो एक पूछता है कि फैट में कौन कौन घुलता है, तो याद रखिएगा ए, डी, ई और के, ये फैट में घुलता है, और ये जो है बी और सी वाटर में घुलता है। ठीक है। देखिए अगला कह रहा है, किस पोषक की आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होता है? तो ये कौन सा है? विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, अगला चलिए। अगला कह रहा है, खनिज का मुख्य कार्य होता है। खनिज का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का उचित विकास और स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चावल का समृद्ध भोजन है। चावल एक समृद्ध भोजन है। कह रहा है कि चावल एक समृद्ध भोजन है, तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। चावल से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल खाने से। चलिए अगला प्रश्न, 9वां नंबर पेज। कह रहा है कि आहारी रेशों को किस नाम से जाना जाता है? रुक्षांश के नाम से। ठीक है, अगला कह रहा है, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः डैश से होती है? तो ये होता है पादपों से। ठीक है, पादपों से अर्थात प्लांट से। ठीक है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, होल ग्रेन्स, आलू, दाल, ताजे फल और सब्जियां। ठीक है, चलिए अगला 10वां नंबर पेज हम लोग आ गए। 10वां नंबर कह रहा है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो ये जो है रुक्षांशिंग करता है बिना पचे भोजन को। कौन सा विटामिन पकाने से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। किस पोषक की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है? तो वसा अर्थात फैट। मोटापा जो होता है वो फैट के कारण नहीं होता है। चलिए अगला 11 नंबर पेज। देखिए 11 नंबर कह रहा है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता अर्थात पुअर विजन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। चलिए 12 नंबर पेज। देखिए 12 नंबर पेज कर रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ग्वाइटर भी बोलते हैं। ठीक है, लोहा की कमी से कौन सा रोग अर्थात आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता यानी एनीमिया। किस विटामिन के कमी से मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, चलिए अगला पेज 13 नंबर पेज है। देखिए ये कह रहा है, रिकेट्स किस विटामिन के कमी से होता है? रिकेट्स जो होता है तो वो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। किस खनिज के कमी से अस्थियों और दांत कमज़ोर हो जाते हैं? तो ये कैल्शियम के कमी से। ठीक है ना, कैल्शियम के कमी से हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन से हैं? गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, मक्का आदि। खाने से ज़्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट बनिस्बत की इसके अलावा और जो चीज़ हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला वसा के मुख्य स्रोत हैं। तो ये कौन है? मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये सबसे फैट मिलता है। ठीक है ना,
पादपों से प्राप्त होने वाले वसा के मुख्य स्रोत हैं जो पेड़ से मिलते हैं, ठीक है। तेल में किसका तेल? सोयाबीन, नारियल, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली भी हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, ठीक है। पादपों से प्राप्त प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मटर है, दाल में चना, तुअर, मूंग आदि, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर है, देखिए पेज। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन के मुख्य स्रोत, जो हम लोग को जंतु से, तो ये अंडा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इससे भी हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। गाजर और पपीता किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं कौन कौन? विटामिन बी तो चावल, गेहूँ, यकृत में भी बनता है, हमारे शरीर के अंदर लीवर में बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला 16 नंबर पेज। 16 नंबर कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाएगा। फिर अगला, टमाटर और मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर और मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी के तो दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, अंडे में मिलता है और मछली में मिलता है विटामिन डी, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, अगला और लास्ट पेज 17। इसमें एक ही प्रश्न है इस पेज पे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो चलिए ये था आज का प्रश्न। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आएंगे, और यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आगे अधिक से अधिक आप लोग को क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ सकूं। चलिए तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।